दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं। ज्यादातर पत्नी जो भी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है वो पति से अलग होने के बाद में करती है या फिर अपने मायके जाकर करती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी पत्नी पति से अलग होने के बाद में मेंटेनेंस का केस करती है या फिर अपने मायके जाकर मेंटेनेंस का केस करती है तो वो पत्नी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। एक भी रुपया वो पत्नी पति से मेंटेनेंस का नहीं ले सकती है। पर कैसे नहीं ले सकती है, इस जजमेंट के अंदर क्या बातें कही है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक ही देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा, पत्नी जब मेंटेनेंस का केस करती है तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर पत्नी पति को पूरी तरह से गलत दिखाती है कि पति खुद गलत है, इस वजह से मैं उनके साथ में नहीं रह रही हूँ। जब मैं पति के साथ में रह रही थी तो पति ने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, डोरी की डिमांड की, मुझे यातनाएं दी, मेरे साथ में प्रताड़नाएं की, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए। अब मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी गुजारा करने का रास्ता नहीं है, इस वजह से मुझे पति से भरण पोषण चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए और मैं उनके साथ में नहीं रह सकती हूँ क्योंकि वो गलत है, मेरे साथ मारपिटाई करते हैं। तो ये पत्नी के एलिगेशन होते हैं। और आपने देखा होगा, पत्नी जब ये एलिगेशन भी लगा देती है और इनके कोई भी सबूत पत्नी के पास में नहीं होते हैं तब भी पत्नी का मेंटेनेंस बन जाता है, भरण पोषण पत्नी ले लेती है, ऐसा ऑर्डर पति के ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे पति का नुकसान होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्नियाँ झूठा मेंटेनेंस का केस भी कर देती है और फिर भी पत्नी को ये मेंटेनेंस मिल जाता है। अब यहाँ पे बचने का रास्ता क्या है, पूरी ये बातें मैं आपको इस जजमेंट के अनुसार ही समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर पत्नी इस तरीके से छोड़ के चली गई है, अपने मायके जा बैठी है और वहां से पत्नी अगर मेंटेनेंस का केस करती है या फिर करने वाली है तो पति को तुरंत क्या करना है, पत्नी को लाने के लिए कोई भी जो रास्ते हैं उनको अपनाना है। जैसे लीगल नोटिस भेजना है या फिर सेक्शन 9 का केस फाइल करना है या फिर सीआरपीसी 98 का एक एप्लीकेशन होता है जो एसडीएम कोर्ट के अंदर देना होता है पति को, पत्नी को लाने के लिए, पत्नी को बुलाने के लिए, तो वो भी पति दे सकते हैं। या फिर पति कोई मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यानी कि तमाम जितने भी रास्ते हैं पति अपनाते हैं पत्नी को लाने के लिए। और उनके एविडेंस अगर पति के पास में होते हैं तो पति को क्या करना है, पत्नी जो मेंटेनेंस का केस करती है उस मेंटेनेंस केस के अंदर पत्नी जितने भी आरोप लगाती है तो पत्नी को बोलना है कि ये जितने भी आरोप आप लगा रही है तो इनको आप साबित करो। जब पत्नी साबित नहीं कर पाएगी तो पत्नी का केस क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। और पति ने पत्नी को लाने के लिए जितनी भी कोशिश की है, जितने भी रास्ते अपनाए हैं, उनके एविडेंस जो पति के पास में हैं उन सारे एविडेंस यानी कि सबूतों को कोर्ट के सामने रखना है, कोर्ट को कन्विंस करना है, अच्छे से समझाना है कि देखो पत्नी खुद गलत है, पत्नी झूठ बोल रही है, पत्नी जितने भी आरोप लगा रही है किसी भी आरोप को पत्नी साबित नहीं कर पा रही है, पत्नी के पास में इन आरोपों के कोई भी एविडेंस नहीं है। और पत्नी को लाने के लिए पति ने सारे रास्ते अपनाए हैं पर पत्नी खुद नहीं आना चाहती है, खुद पति के साथ में नहीं रहना चाहती है, पति तो आज भी उस पत्नी को रखना चाहते हैं। तो इन आधारों से पति को जज साहब को कन्विंस करना है, समझाना है। तो इनसे ये प्रतीत हो जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है, मतलब पत्नी ने झूठा मेंटेनेंस का केस किया है, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इस मामले के अंदर भी ऐसा ही होता है कि पत्नी के द्वारा झूठा मेंटेनेंस का केस लगा दिया जाता है। उसके अंदर पत्नी कई तरह के आरोप पति के ऊपर लगाती है पर किसी भी आरोप को पत्नी साबित नहीं करती है। इस मेंटेनेंस केस से पहले पति 98 सीआरपीसी का एप्लीकेशन एसडीएम कोर्ट के अंदर दिए थे पत्नी को लाने के लिए। पत्नी वहां पे अपने स्टेटमेंट दी थी कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना है। तो पति क्या करते हैं, उस 98 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है उनको लाके मेंटेनेंस केस के अंदर लगा देते हैं। तो इन सबसे जाहिर हो जाता है कि पत्नी झूठा मेंटेनेंस का केस करी है, बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है कि ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट के बारे में आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।